बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी गम का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। पता नहीं किसने कहा था, पर जब आपके मैसेजेस आते हैं, आपकी कॉल्स आती हैं, आपकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि ज़िंदगी में तजुर्बात का दरिया है जिसमें से डूब के जाना है। ऐसे नए नए मज़े मज़े के तजुर्बे होते हैं। आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, सगी खाला ने, ये आपकी फूफो भी हो सकती है, ताई चाची कोई भी हो सकती है, जो आपका रिश्ता तोड़वा दे जब वो बहुत खूबसूरत हो, जब वो बहुत आइडियल हो, जब वो प्यारा हो, महबूब हो, और होंठों में और आँखों में और वो जो क्या कहते हैं, देखकर मुंह में पानी आता है ना जिस रिश्ते के। ये ख़ानदान के ऐसे लोगों से जो जेलस हों, क्या उनको दिखाना चाहिए? यानी अब तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बेटों और बेटियों के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की खबर ख़ानदान में नहीं देते। 4-5 साल के बाद इवन हाउस जब तक छुपाए रखते हैं, वो जी एंटी टेस्ट दे रहा है, वो दोबारा उसे इम्प्रूव कर रहा है, इसी तरह की वो करते रहते हैं, तो बच्चे नज़र बद से बचे रहते हैं। हम इसका जिक्र करेंगे तफसील से, आपके बड़ी काम आने वाली चीज़ है। उससे पहले रेहाना ने कहा कि सर मैंने आपसे एक्नी सोप मंगवाया था, बहुत उम्दा, बहुत शानदार, मेरी बहन के भी एक्नी है और वो मुझसे छोटी हैं, तो प्लीज़ उसका कुछ कीजिए। तो बेटा ये एक्नी सोप है। वैसे तो डॉक्टर साहब ने 3 तरह के सोप बनाए। ये हैंडमेड सोप है, यूनिक, खुशबूदार, पूरा 1 महीना चलते हैं। यानी ऐसी यूनिक पैकिंग पूरे मुल्क में आपने नहीं देखी होगी। ये डायमंड शेप का है, इसी तौर पे हाँ, क्या भीनी खुशबू है। तो ये मुझे गिफ्ट आया था। अच्छा, इनके जो 3 कॉफ़ी सोप है, एक टर्मेरिक सोप है, ये एक्नी सोप है, और ये तीनों खूबसूरती के लिए भी हैं, वाइटनिंग, फेस वाइटनिंग के लिए भी हैं, और जो चेहरे के थोड़े मोटे प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए भी हैं। बहुत उम्दा है, तो आप ये आराम से मंगवा सकते हैं। वैसे अगर आप अपनी उन बहन का मुझे बता पाएँ कि उनके चेहरे पे मसला क्या है। अगर स्ट्रेस का मसला है तो फिर स्ट्रेस को भी साथ दूर करें। अगर उनके डेज़ का मसला है तो उसको भी सेटल करें। पीसीओ का मसला है, जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस में बच्चियाँ आमतौर पर उसको लिफ्ट नहीं कराती, पर ये बहुत वो है, अहम चीज़ है। ओके, कल मैंने पोस्ट लगाई जिसमें लिखा कि मुझे 2 पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, मैट्रिक और इंटर पास हो, और उनको रहाइश भी दी जाएगी। अगर वो शहर से बाहर से हुए तो हर खाना भी होगा, ये फ्री होगा, और अच्छे खासे पैसे इसके होते हैं। तो जॉब में पहला महीना उनको सिखाएंगे, जो उनको काम नहीं आता सीखेंगे। अगर किसी ने तनख्वाह पूछी तो इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है कि ना हमें आपका पता, ना आपकी सलाहियत का पता, और आप पूछ रहे हैं जी मुझे तनख्वाह कितनी देंगे। हम क्यों तनख्वाह देंगे आपको? अब जो मेरे पास सारा दिन लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस आए, ये आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ लिखे, कॉमन सेंस के मसाइल हैं, नासमझी के मसाइल हैं। एक ने मैसेज किया अप्लाई करना है, किसने मना किया है, कर दो। दूसरे ने कहा मदरसे में पढ़ता हूँ, शाम को नौकरी करनी है, तो वह वक्त करो, और मदरसा भी उसका रायवेंड में है। तीसरे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे ने कहा यूनिवर्सिटी में एमए मैथ्स कॉम किया है, जॉब चाहिए। तो मेरे बच्चे, ना तो आप मैट्रिक पास हो ना इंटर पास हो, अल्लाह के बंदा सोच ले कि क्या उससे मैच करता है ये मेरा। एक लड़की ने कहा स्पीरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, वापसी पे आपके पास काम करना चाहती हूँ। तो वापसी पे तो बेटा हमारा स्टाफ घर जा चुका होगा जब आपने फारग होना है। विहाड़ी, सरगोदा, हंगू, कोहाट, पेशावर, रायवेंड, पाचियाँ या बाचियाँ। अच्छा, इश्तिहार देख के लोगों ने रब्ता किया। सिर्फ चंद बच्चे थे जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया, उन्होंने अपना सीवी भेजा, और सीवी में उन चीज़ों को मेंशन किया, उम्र, मैट्रिक पास, और हमने चूँकि ये लिखा था सोशल मीडिया के लिए चाहिए, तो उन्होंने साथ लिखा कि ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, जिसने नहीं करना आता था उन्होंने कहा मैं सीख लूँगा इतनी देर में। एक बड़े सरकारी अफसर ने आपका नंबर दिया है, मैं उनका दोस्त हूँ और बेरोज़गार हूँ। तो मैंने उनसे माजरत की कि हमें सरकारी अफसर का दोस्त तो नहीं चाहिए, हमें तो मैट्रिक पास बच्चा चाहिए। फैसलाबाद से एक साहब ने कहा मैं शादीशुदा हूँ, बीबीए किया हुआ है, कुछ ना होने से
कुछ बेहतर है, आप जितने पैसे देंगे मैं ले लूँगा। उसने ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि पूछ ले कि मुझे करना क्या है, क्या मुझे वो आता है कि नहीं आता। आप सोचें कि 20-25 हज़ार में आपका क्या बनेगा और आपकी बीवी का क्या बनेगा। यानी बंदा कोई कॉमन सेंस से सोच लेता है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब दे दें, सीधा हुक्म था। तो मैंने उनसे कहा कि ऑलरेडी फिल्ड। उसका फिर मैसेज आया, ये तो कमाल का था। वो कहता इट मीन्स देयर इज ए रिफ्यूजल फ्रॉम यू। ओ पंजाबी कहते तेन लिख के दी है, तो मैं तो लिख के भी दे दिया, फिर भी तेन यकीन नहीं होने दिया। अल्लाह के बंदो ना किया करो ऐसा। मैंने MS में दाखिला लेना है, मुझे स्पोर्ट्स चाहिए, जॉब दे दें, ज़रूर लें, पर ये जॉब तो मैट्रिक वाले बच्चे के लिए। कोई भी दफ्तर, कोई भी अदारा नौकरियां देने के लिए नहीं होता, उन्होंने काम करना होता है। आप कौम के लिए वहाँ जॉब करते हैं और उसके लिए फिट होते हैं। सुबह से शाम तक मैं MBBS की तालिबा हूँ, जनूबी पंजाब से लाहौर आई हुई है, मुझे जॉब चाहिए, मैं आपका काम कर सकती हूँ। तो मेरे बच्चे 3-4 बजे तो फारग हो गए, तुम जॉब कब करोगे। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा प्लीज़ कंसिडर माई CV, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। ज़रूर जॉब ढूंढे, अल्लाह करे आपको मिल जाए। लेकिन ये तो बहुत ही मज़े का था, उसने अपना CV भी गोरमे वाला भेजा। मुझे गोरमे में ब्रांच मैनेजर का तजर्बा है, मैं वहाँ लोगों को खड़ा होकर काम करना सिखाता था, स्टैंडिंग जो अब तक हमने ये सुना था स्टैंडिंग डिवीजन, खड़े होकर वो करना है, वो कहता मैं उन्हें खड़ा होकर सिखाता था। अल्लाह के बंदो, ये जो आप लोगों की जॉब रिजेक्ट होती है उसकी वजह ये है कि आप उनकी ज़रूरतों को पढ़ते भी नहीं हो, बॉदर भी नहीं करते। अच्छा जी, अब आते हैं सगी खाला वाला मामला। इस खाला ने ये किया कि जब उसे पता चल गया कि भांजी की मंगनी हो गई है, और सॉरी भांजे की मंगनी हो गई है, और जिस लड़की से हुई है वो उनके गांव की है, ये गांव करीब करीब है, और उस यानी भांजी जो दुल्हन बनने वाली लड़की है उसकी बहन उसी जगह काम करती है जहां वो खाला काम करती है। अच्छा, ये खाला आपकी फुफ्फो, चाची, ताई कोई भी हो सकती है। उसने भरे स्टाफ रूम में उसकी वो बेइज्जती की बगैर किसी वजह के, तुम लोग ऐसे, तुम लोग वैसे, और वो क्या कहते हैं छिपकलियाँ, वो जो छतीर होते हैं उनको जपियाँ, मेरे भाई के बेटे से तुम या मेरी बहन के बेटे से तुम करना चाहते हो। अब सोचिए, ये वारदात वहाँ हुई जहाँ वो खाला काम करती थी। वो बच्ची रोती ही घर गई, रिश्ता फाइनल हो चुका, लड़का हैप्पी, लड़के की माँ हैप्पी, लड़के का बाप हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि उन्हें उनकी मर्जी की वो दुल्हन मिल रही थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, और ख़ानदान भी बहुत अच्छा था। इन सारे तजर्बों से, बल्कि बुरे तजर्बों से, जो मैंने सीखा कि क्या ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों की खुशियाँ अपने उन करीबी इज़्ज़ा वकारों, अब ज़ाहिर है ये फुफ्फो और खाला, इनको ना भी पता हो उस डिटेल का जो हम उनको बता देते हैं। आपके करीबी इज़्ज़ा कौन हैं? बीवी, मियाँ, बच्चे, यानी ये वो लोग हैं जो बराह रास्त हर खुशी को शेयर करते हैं। जो बाकी लोग हैं उनको फिनिशिंग लाइन पे बुलाना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट पे। वैसे तो बहुत से लोग उस मौके पे भी फसाद डालने से बाज नहीं आते। अल्लाह आपके रिश्तों को महफूज रखे इन लोगों के शर से, और इन्हें भी हिदायत दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।